उनका एक्सीडेंट हो गया, मेरी तो जिंदगी खत्म होगी। मेरे एक ससुर है, 2 बच्चे छोटे मेरे, एक ही सहारा था हमारा, मेरा हस्बैंड। वो कमाते थे, हमारा घर चलता था। रोज कमा के रोज खाने वाले इंसान हम, और वो ही चले गए। उसके कमाने का कोई जरिया नहीं है। 2 बच्चे छोटे छोटे, कौन करेगा? उसकी जवान लड़की, उसकी उम्र भी नहीं है, 27-28 साल उम्र है। और आप नहीं हो सकता है तो उस आदमी को हमारे सामने ले आना, तो मैं उसको वहाँ का वो मार दूंगी, उसे खत्म कर दूंगी मैं। क्या बाकी मेरी बहन है, वो छोटी सी मासूम है, वो और पढ़ी लिखी है, वो प्राइवेट जॉब करती है अभी भी उसका घर पालने के लिए, लेकिन अब आगे वो घर नहीं पाल सकती, उसकी हिम्मत टूट गई बिल्कुल। नमस्कार, मैं फैजान रजा और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। तो रविवार अल सुबह एक बहुत बड़ा हादसा आज उदयपुर शहर में हुआ है और बता दें कि अम्बा माता थाना क्षेत्र में यह देखिए जिस तरीके से हम यहाँ पे खड़े हैं, सामने अम्बा माता थाना है और अम्बा माता थाना से कुछ ही दूरी पर ही एक नाश्ते का ठेला है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर उस ठेले को टक्कर मार दी। और आपको बता दें कि वो कार इतनी दूर जाकर मथुर मेडिकल के बाहर जाकर उड़कर वहां पर जा गिरी। आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप इधर देखिए, जहां पर ये नाश्ते का ठेला लगा रहता है, आपको बता दें कि इस ठेला यहाँ पर स्थित, यहाँ पे खड़ा हुआ था। इधर से तेज रफ्तार कार आई और अनियंत्रित होकर इधर ठेले से टकरा गई। ठेला उछलकर आपको हम बताते हैं कि सीधा इतनी तेज उड़ा वो ठेला और सीधा उड़कर माथुर मेडिकल्स के वहां पे जा टकराई। कार उस ठेले को लेकर यहाँ पर पहुंची और आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक बिजली का खंभा भी है, वो भी पूरी तरीके से टूट चुका है। इस हादसे में जो सबसे बड़ी लापरवाही है वो प्रशासन द्वारा ये है कि यहाँ पे एक जलदाय विभाग का ये खड्डा है जिसको कवर नहीं किया हुआ है, और इसी खड्डे के कारण आप देख सकते हैं कि ये जो वाहन आ रहे हैं ये इसमें से साइड से होकर निकल रहे हैं। और सुबह भी जो गाड़ी तेज रफ्तार से आई थी वो इसी खड्डे से बचाने के चक्कर में वो सीधा जाकर उस ठेले में जा लगी और उस कारण ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि वहां पर कुछ लोग थे जो सुबह चाय पीने के लिए आए थे वॉकिंग करके, और आपको बता दें उस जिस तरीके से वो कार वहां पर घुसी तो उसी टाइम उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिनकी ये हादसे में जान गई है, उन 2 लोगों की जान गई है, जिसमें से एक शख्स की पहचान हुई है, उनका नाम है मोहम्मद इमरान और वो एसी का काम करते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर पूछते हैं कुछ लोगों से कि सुबह जिस हादसा हुआ था तो उनका क्या कहना है उसके बारे में। जी बताइए। जी, ये जो मेन रोड है, जो जिस खड्डे की वजह से एक्सीडेंट हुआ, खड्डे से एक्सीडेंट होते हुए मतलब वो गाड़ी अनियंत्रित होते हुए तो थैले में घुसी और 2 इंसान को लेकर चपेट में लेकर वो गाड़ी सामने की वो एक मेडिकल है वहाँ गिर गई। माथुर मेडिकल के यहाँ। तो हमेशा का हर इंसान का रूटीन रहता है सुबह सुबह कि यार घर से निकल के चाय जीवन जी के यहाँ पियेंगे, ये हमारे रहते हैं कि जीवन जी के थैले पे पियेंगे। तो ऐसा हमें किसी ने नहीं सोचा कि इस खड्डे से इस तरह की होगी, लेकिन खड्डे के लिए यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने पहले भी एक्सीडेंट हुए, उसके लिए पहले भी जलदाय विभाग को भी सूचना दी गई और यूडीए को भी दी गई कि भाई आप इस खड्डे के लिए आप इस चीज़ को करें, लेकिन किसी भी तरह का एक दिन बंद करते हैं, दूसरे दिन वापस जलदाय विभाग आता है, खोद देता है उसको। दूसरी बात, इस रेलिंग के लिए, रेलिंग की जो इन्होंने सुंदरता के लिए की, बहुत अच्छा काम है, लेकिन विजिबिलिटी के लिए पहले भी यूडीए को लोगों ने, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने बताया मुझे कि छिपा कॉलोनी के लोगों ने, उन्होंने पहले भी विजिबिलिटी के लिए ज्ञापन दिया गया यूडीए को कि इससे विजिबिलिटी जो है आमने सामने की वो खत्म हो रही है और उस वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसको भी यूडीए ने किसी तरह का कोई मतलब संज्ञान नहीं लेते हुए अभी तक किसी भी तरह का कोई भी उसमें नहीं किया है। प्रशासन की आप नेग्लिजेंसी देखिए कि जब एक महिला वहाँ पे थाने में जाती है तो वहाँ पे डिप्टी साहब मिलते हैं, और डिप्टी साहब यहाँ के लोगों से बदतमीजी करते हैं। राजेश यादव नाम है उसका डिप्टी का, और लोगों से बदतमीजी करता है कि तुम्हें देख लूंगा मैं और चेक कर लूंगा कि तुम यहाँ का रोड खाली करो, ये सब चीज़ें। जहाँ प्रशासन को सहयोग करना चाहिए वहाँ वो डिप्टी लोगों को धमका रहा है और कह रहा है कि तुम्हें देख लूंगा, चेक कर लूंगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। जहाँ पुलिस प्रशासन को हमेशा लोगों की भावनाओं के साथ देखना चाहिए, वहाँ वो पुलिस प्रशासन मतलब इस हादसे का पूरा प्रशासन को मानते हो क्या? 100% प्रशासन है, यूडीए जिम्मेदार है, निगम जिम्मेदार है, जलदाय विभाग जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन जो डिप्टी है वो जिम्मेदार है इस चीज के लिए।
और उसके खिलाफ हम मोर्चा खोलना पड़ेगा और मोर्चा खोलेंगे। जलदाय विभाग को 2 दिन का अल्टीमेटम देंगे, मंगलवार को हम ज्ञापन देंगे इसको खत्म करने के लिए। अगर बंद नहीं करते हैं तो हम इसको परमानेंट बंद करेंगे और अगर कोई जलदाय विभाग का वापस कोई आदमी अगर खोलने आ गया तो उसको दौड़ाया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पूरे हादसे में जो जिस तरीके से प्रशासन को करा है कि भाई इस पूरे हादसे का जिम्मेदार प्रशासन है। जिला अस्पताल की मोर्चरी में खड़े हैं, महाराणा भोपाल चिकित्सालय की, और यहाँ पर ये पीड़ित परिवार है जिन्होंने आज सुबह हुए हादसे में जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो आप उनसे बात करते हैं। तो बताइए, आपको कैसे पता चला आज सुबह कि ये हादसा हुआ है? और सुबह 7:30 बजे मोहल्ले के 2 इंसान मेरे घर आए थे, जेंट्स, और उन्होंने बताया कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है चौराहे पे। तो आपके हस्बैंड सुबह कहाँ गए थे? फजर की नमाज पढ़ के और फिर वो जाते हैं चाय पीने। वो चाय पीने गए थे चाय के ठेले पे जी। और फिर आपको 2 जनों ने ये सूचना दी कि भाई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, तो फिर जी। आप उस समय कहाँ थे? मैं अपने घर पे ही थी। फिर मैंने अपने देवर को उठाया और उनके साथ में एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंची। वहां पे मुझे मेरे घर वाले दिखाई नहीं दिए। फिर बड़े अस्पताल पहुंची। मैं आई जितने इंतकाल हो चुका था उनका, यहाँ पे मैंने देखा जब तक सब हो चुका था खत्म। तो ये जो हादसा हुआ इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हो? वो जो गाड़ी चला रहे थे जिन्होंने एक्सीडेंट किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो पैदल गए थे, चाय के ठेले पे खड़े थे, बीच सड़क पे तो खड़े नहीं थे। कार वाला आया और 2 जने 4 जने जो भी थे कार में, उन्होंने एक्सीडेंट किया। उनकी लापरवाही थी ये, उनका एक्सीडेंट हो गया। मेरी तो जिंदगी खत्म होगी। मेरे एक ससुर है, 2 बच्चे छोटे मेरे, एक ही सहारा था हमारे, मेरा हस्बैंड। वो कमाते थे, हमारा घर चलता था, रोज कमा के रोज खाने वाले इंसान हम, और वो ही चले गए उन लड़कों की लापरवाही की वजह से जो कार चला रहे थे। नशे में थे। तो अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि एक तो हमें उचित मुआवजा दिया जाए, मुझे एक नौकरी दी जाए ताकि मैं मेरे छोटे छोटे बच्चों को पाल सकूं। 2 बच्चे हैं मेरे, ताकि मैं इनको पाल सकूं, मुझे एक नौकरी दी जाए। और जिन्होंने एक्सीडेंट किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, मेरे ससुर जी वो भी फजर की नमाज पढ़ के चाय पीने गए। वो दोनों साथ में थे, खाली बस वो जाके वो बैठे भी नहीं हो गए क्या पता, और वो गाड़ी वाले उड़ा के चले गया। आदि 80 साल की उम्र भी वो नौकरी करते थे। मेरे हस्बैंड तो खाली क्या ड्राइवरिंग नौकरी है है, उनकी? उनके फैक्ट्री में नौकरी थी। अच्छा मेरे खुद हस्बैंड खाली ड्राइवरिंग है, दोनों मिलकर घर चलाते थे। अच्छा। तब तो हमें भी उचित मुआवजा मिला जाए जी। और अपने पोते की कोई नौकरी लगा जाए। हमें चाहिए नौकरी, चाहिए सरकारी नौकरी चाहिए, शाम तक नहीं जाएंगे। और कुछ भी अभी 26 जनवरी पे घोषणा होनी चाहिए कि बच्ची के जो आदमी चला गया है कमाने वाला, उसके लिए चाहिए। उसके कमाने का कोई जरिया नहीं है। 2 बच्चे छोटे छोटे, कौन करेगा? उसकी जवान लड़की, उसकी उम्र भी नहीं है, 27-28 साल उम्र है। और आप ऐसे इंसान को पढ़ी लिखी है, RSCIT कर रखी है, BSTC कर रखी है, तो इसको सरकारी नौकरी चाहिए। टीचर में करो, किसी में करो, सरकारी नौकरी चाहिए चाहिए चाहिए। हम यहाँ से नहीं उठेंगे शाम तक। हमें कलेक्टर साहब लिख के दे रहे हैं कि हाँ भाई जो परिवार को सक्षम है नौकरी दे दी हमने। वो परिवार सक्षम नहीं होता है, वो गरीब परिवार से है ये सब, और इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है कि हमारे बच्ची को नौकरी दे दीजिए। हमें कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि कम से कम उसको एक नौकरी तो दे दीजिए। और सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पीड़ित की औरत को नौकरी मिल जाएगी, वो उसके बच्चों का कर लेगी। तो हमें लिखा हुआ चाहिए, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, सुसर हार्ट पेशेंट है, सुसर वो नहीं कमा के खिला सकता है ससुर। और उसके 2 मासूम बच्चे हैं, जो 8 साल और 10 साल के 2 बच्चे हैं उसके। इसलिए हमें सरकारी नौकरी दे दी जाए और लिखित में चाहिए हमें ये सब कुछ। उनकी सिस्टर हूँ, बुआ की लड़की हूँ मैं। अब वो बहुत कम उम्र में उसका एक्सीडेंट हो चुका है उसका, और वो अब उस दुनिया में नहीं है बिल्कुल भी। और उसका कोई भी सहारा नहीं है, उसका ना उसके कमाने वाला बच्चा, और उसके 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं। उसको हर तरीके से उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके दोनों परिवार को, और दोनों पक्ष को बिठा के उनसे बात करके, और उनको अच्छे से अच्छा, तुम्हारे जो भी है सरकार उनसे निवेदन है कि उनको अच्छे से अच्छा मुआवजा मिले, और बहुत अच्छे से मिलना चाहिए उनको। हमारी यही है। नहीं हो सकता है तो उस आदमी को हमारे सामने ले आना, तो मैं उसको वहाँ का वो मार दूंगी, उसे खत्म कर दूंगी मैं क्या। बाकी मेरी बहन है, वो छोटी सी मासूम है वो, और पढ़ी लिखी है,
वो प्राइवेट जॉब करती है अभी भी उसका घर पालने के लिए, लेकिन अब आगे वो घर नहीं पाल सकती, उसकी हिम्मत टूट गई बिल्कुल, और उसका आदमी नहीं बचा इस दुनिया में। तो उसको पूरी तरह से उसको मुआवजा मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो हम यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, आज नहीं उठाएंगे, कल नहीं उठाएंगे, 10 दिन नहीं उठाएंगे, लेकिन उसको यहाँ पे मुआवजा मिलेगा और उसका हमें सबूत मिले। बिना सबूत के हम यहाँ से नहीं जाएंगे और ना हिलेंगे हम यहाँ से। तो आप पूरा ध्यान रखें और हमारे लिए थोड़ी सी बच्ची के लिए हेल्प करना। और हाँ, इनका ये कहना है कि अभी तक बॉडी उठेगी नहीं, ठीक है, हम नहीं उठाना अब चाहेंगे जो भी है, जो जब तक उनकी मांग है, हमें उनकी नहीं मांग मिलता है पूरी कुछ। करनी चाहिए, बस अपनी हमारी मांग पूरी कर देना सरकार आप, को हम इनकी दे मांगे देंगे। पूरी करनी बिल्कुल चाहिए। करनी चाहिए। जो इनकी मांग होनी सरकारी तरफ से पूरी मांग होनी चाहिए, कुल मिला के ये चाहिए। बस हमें और कुछ नहीं देखो, चाहिए, लेकिन आज आगे यहाँ से हट बेटा के जवान चले बेटा गया जाएंगे, है। फिर कोर्ट कचहरी वाले आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, वो नहीं दौड़ पाएगी और नहीं कर पाएगी, वो मुझे पता है। हॉस्पिटल में जाते हैं तब भी यही होता है, आज ये डॉक्टर नहीं है, आज वो डॉक्टर नहीं है, अभी टाका नहीं लगेगा, अभी पट्टी नहीं करेंगे, ऐसा होता है। इसलिए इसके साथ नहीं होना चाहिए। बस इसको हर दम हर वक्त एक ही पल में उसकी बात सुननी जाए, उसकी बात सुनी जाए और उसका काम किया जाए। बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है और अब मैं यही कहना चाहती हूँ आपको।